प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। जाग जाग महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधा नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जात के धोबी थे और उनका पत्नी धोबी का और माता दोनों कपड़ा धोने जाते थे नदी में, तालाब में, किसी जगह पर भी जहां पानी रहता था वहां वो कपड़ा धोते थे। तो गुरु भाई बहना, जो धोबी थे, धोबी कपड़ा पहुंचाकर और कोई बाजार में दूसरा काम करते थे। और उनके माता जो थी, माता और पत्नी, तो गुरु भाई बहना, धोबी का जो माता थी, माता बड़े मलिनता के साथ रहती थी। कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही तो अच्छे तरीका से वो रहती थी और न ही कोई भगवान का प्रसादी खाती थी। वो किसी को भी कह देती थी डांट के कि अरे इस पत्थर को पूजा करने से क्या होगा। गुरु भाई बहना, और जो धोबी का पत्नी आई, वो बेचारी बिना पूजा पाठ किए एक दिन नहीं रहती थी। हर दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके और भगवान भोलेनाथ के और उसके बाद ही पूजा पाठ करती थी, तब को भोजन करती थी। गुरु भाई बहना, ये सब धोबी का माँ को अच्छा नहीं लगता था। मतलब जो बहू करती थी वो सास को अच्छा नहीं लगता था। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दे दिया करती थी बहू। गुरु भाई बहना, एक दिन बुढ़िया बोली, बेटा हम तुम्हारे पत्नी को साथ नहीं रहेंगे। तुम्हारा पत्नी कोई भी भिखारी आता है और उसे भोजन करा देता है। अरे कितना मेहनत से हम मेहनत करते हैं, कपड़ा धोते हैं और 2 पैसे कमाते हैं, उससे हम चावल लाते हैं, गेहूं लाते हैं, हर चीज लाते हैं, और तुम्हारा पत्नी साधु महात्मा को भोजन कराती है, भिखारी को भोजन कराती है। हम इसके साथ नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना, जो धोबी का माँ थी वो अलग रहने लगी। धोबी बोला, माँ तूने तो चावल खुद से नाप कर देती हो, तुम भोजन करती हो या नहीं? बुढ़िया बोली, हाँ हाँ हम तो भोजन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तेरे पत्नी की तरह सती सावित्री नहीं बनना है। तुम्हारा पत्नी जो है वो तो पूजा पाठ करती है, मुझे पूजा पाठ नहीं करना। गुरु भाई बहना, दोनों सास पुतू में अलग अलग भोजन बनने लगा और सास जाती थी इस अरार पे कपड़ा धोने तो बहू उस अरार पे, दोनों दो तरफ कपड़ा धोती थी। एक दिन भोलेनाथ जांचना के लिए द्वार पे आए परीक्षा लेने। कहते हैं कि ये बुढ़िया जो है कंजूस बुढ़िया है, कभी किसी को दान नहीं करती है। जरा चलते हैं खुद से दर्शन करते हैं उसे देती है दान या नहीं। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने आए एक बूढ़ा के रूप धारण करके और माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप धारण करके। गुरु भाई बहना, दोनों खड़े हो गए द्वार पे और कहने लगे, अरे कोई घर में है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुट्ठी भर भोजन करा दो। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात
सास सुनी तो कहती है ये सब मैं करने वाला नहीं हूं। अरे बड़े मुश्किल से मैंने कपड़े धोकर और अन्न लाती हूं और तुम्हें भोजन करा दूं। जा जा, अपने ऐनक में शरीर देखा है कभी, शक्ल देखा है कभी? तेरा शरीर का कपड़ा से तो लगता है 9 मन मैल गिरेगा। गुरु भाई बहना बहू निकली तो बड़े प्रेम से बैठा के कहती है, बाबा बैठिए, आपको भूख लगा है तो आपके लिए मैं भोजन बनाऊंगी। गुरु भाई बहना गुड़ के शरबत बना के दोनों का पिला दी और पिला के और भोजन बनाई और दोनों को, शंकर भगवान को और पार्वती को प्रेम से भोजन कराई। गुरु भाई बहना शंकर भगवान कहते हैं, बेटी गांव में चर्चा हो रहा है, चर्चा होगा आज, मुझे बुलावा दिया है, उसके घर जाएंगे, मेरा कपड़ा धो देगी बेटा? गुरु भाई बहना धोबिन बोली, बाबा धो देंगे, कोई बात नहीं, लाइए। गुरु भाई बहना बेचारी जो बहू थी, बहू कपड़ा ले ली और सास हाथ से बहू के फेंक दी और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता? इस बूढ़ा को तू कपड़ा धोएगी? पैसा देगा? पैसा नहीं देगा। गुरु भाई बहना भोलेनाथ के लिए बेचारी धोबिन एक सुंदर से अपने पति का कुर्ता सिलाया हुआ था, वो लाकर दे दिया। वो नहीं जानती थी कि भोलेनाथ हैं, माया रूपी भगवान बनाए हुए थे और कहते हैं कि बाबा ये कुर्ते बहुत गंदा है, आपको हम कल देंगे धोकर, ये पहन लीजिए। भोलेनाथ तो कुर्ता पहन लिए और वहां से चल दिए। तो गुरु भाई बहना माता पार्वती तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन भोलेनाथ कहाँ चल दिए? जहां सास कपड़ा धोती थी वहां दूसरा रूप धारण करके, एक कोढ़िया के रूप धारण करके, यहाँ एक बूढ़ा रूप धारण करके आए घर पे, उसके पास एक कोढ़िया के रूप धारण करके गए और कहते हैं कि बुढ़िया जरा मेरा कपड़ा धो दो, मेरा कुर्ता बहुत गंदा है। कहती है कि अरे दूरे हटो, तेरा शरीर से गंदगी आ रहा है, पैसे है तुम्हारे पास, हम कपड़ा धो देंगे। गुरु भाई बहना बाबा भोलेनाथ कहते हैं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पैसे कहां से देंगे? कल के आएंगे तो बीछा मांग के लाएंगे तो तुम्हें देंगे। बुढ़िया कहती है कि इसी तालाब में डुबो डुबो के मार देंगे, और नहीं तो जल्दी से जल्द मेरे सामने से हट जाओ। गुरु भाई बहना जहां तक ईंट और पत्थर भी चला दी भोलेनाथ पे, माया जो बनाए हुए थे रूप, भोलेनाथ वहां से जल्दी से भाग गए। बहू के पास गए और कहते हैं कि बेटी जरा कोढ़िया का एक कपड़ा धो देगी? बेचारी जो धोबिन थी वो कहती है, हाँ बाबा लाइए धो देते हैं। ऐसे तो एक बूढ़े बाबा भी कपड़ा दिए हैं सवेरे सवेरे, चलिए आपका भी कुर्ता धो देंगे, लाइए। और तो मेरे गांव का कपड़ा बहुत सारा है। बहू जो थी, बहू कपड़ा ले ली और कपड़ा लेकर प्रेम से धोकर सुखाकर और उन्हें दे दी। भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। गुरु भाई बहना शाम हुआ, बहू घर आ गई, लेकिन सास नहीं आई। अपने पति से कहती है कि अजी माँ जी गए थे कपड़ा धोने, हम भी गए थे कपड़ा धोने, लेकिन माँ घर लौट कर नहीं आए हैं, हम तो आ गए, माँ कहाँ रह गई? गुरु भाई बहना ऐसा बात जब अपने पति से बोली तो उसका पति अपने माता को खोजने लगे। खोजते खोजते उसी तालाब के पास चले गए तो देखते हैं कि एक पत्थर यहाँ पे तो है और माँ नहीं,
कपड़ा उसी तरह सब रखा है। गुरु भाई बहना माँ माँ कह के दोनों पति पत्नी चिल्लाने लगे कस के। जब चिल्लाने लगे तो गुरु भाई बहना उसके जो माँ थी कुछ बोली नहीं रही है, पत्थर बनी हुई है। आवाज अचानक आया कि तेरे माता पत्थर बन गई है, भोलेनाथ को अपमान किया है। गुरु भाई बहना अब माँ जो पत्थर बनी टुकुर टुकुर देख रही है, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रहा है, शीला हो गई है। बेटा का आवाज सुन रही है लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है मुख से। उसे दिखाई दे रहा है कि मेरा बेटा आया है। गुरु भाई बहना बहू कहती है, हे भोलेनाथ इतना भी मुझे सजा मत दीजिए, मैंने तो आपका पूजा पाठ करता हूं, तो क्या अपना लिए पूरे परिवार के सलामती के लिए भगवान आपसे विनती करता हूं प्रतिदिन, लेकिन आपने मेरा क्या किए, मेरे सासू माँ का एक पत्थर बना दिए। भोलेनाथ प्रकट होकर भोलेनाथ प्रकट होकर कहते हैं, बेटी जैसा इन्होंने किया वैसा पाया। मैंने रूप बदल के कोढ़िया का रूप धारण करके इसके पास आया था कुर्ता देने, लेकिन ईंट और पत्थर से मार के और कहती है कि इसी तालाब में डुबोकर प्राण ले लेंगे, तो मैंने इसे पत्थर बना दिया। गुरु भाई बहना ये बहू कहती है, बाबा हे भोलेनाथ, हे प्रभु मुझे आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, चाहे तो मेरे सासू माँ को फिर से इंसान बना दीजिए और नहीं तो मेरा प्राण हर लीजिए। भोलेनाथ उसे पत्थर से फिर से मनुष्य बना दिए और जब मनुष्य बनाए तो वो बुढ़िया कहती है कि बहू तुम्हारे कृपा से आज मुझे भगवान से दर्शन हो गया और मेरे पाप के कारण मेरा शरीर पत्थर बन गया था, मैं एक पापन हूं। बेटी कहो तो हम तुम्हारे चरण प्रतिदिन धोऊंगा। भगवान अंजलि में जल लेकर उस पे छिड़क दिए और वो एक नारी बन गई। लेकिन मुझे भी अपने पुण्य में मुझे शामिल कर लो, जो पूजा पाठ करती हो मुझे भी बताओ। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बहू कहती है, ठीक है माता जी घर चलिए। सास बहू दोनों घर आए और एक ही चूल्हा पर खाना बनने लगा और बहू के साथ साथ सास भी पूजा पाठ करने लगी और छली कपटी बिल्कुल नहीं। कोई भी भिखारी को अन्नदान करने लगी और उसे ज्ञान हो गया, हर प्रकार के ज्ञान हो गया बुढ़िया को। और बुढ़िया जो थी, बुढ़िया अपने बहू को बहुत मान सम्मान देने लगी। कभी भी मान सम्मान नहीं दी थी और नहीं तो कभी सोची थी कि मेरा ये बहू है। लेकिन गुरु भाई बहना जब से भोलेनाथ उसका शरीर पत्थर बना दिए और पत्थर से इंसान, तब से उसका हर प्रकार का ज्ञान हो गया और अपने सास बहू को भी मानने लगी। एक ही चूल्हे पर खाना भी बनने लगा और पूजा पाठ भी करने लगी। गुरु भाई बहना जब बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो आधा समय स्वर्ग और आधा समय नरक मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा पाप की थी, इस कारण उसे नरक जरूरी था। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल पे यदि नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। दया कर महादेव, दया कर महादेव, दया कर महादेव, दया कर महादेव।